नमस्कार दोस्तों। आज मेरा इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे मिथ्स आपसे शेयर करने वाला हूं जो शायद खाली मिथ ही है, लेकिन हम उस मिथ को बहुत स्ट्रांगली बिलीव करने लगते हैं और वो मिथ जो है हमारा जो सोच के और हमारा जो तरक्की के बीच में आ जाते। मेरा एक दूसरे वीडियो में मैं ऐसे कुछ 4-5 मिथ्स शेयर किया हूँ ऑलरेडी। मैंने सोचा इस वीडियो में मैं और बाकी कुछ 4-5 ऐसे मिथ्स आपसे शेयर करूँ, ताकि हम लोग कम से कम इतना क्लियर हो जाए कि ये मिथ ही है। ये कोई भगवान के दिया हुआ कोई मंत्र नहीं है, या फिर कोई ऐसे जो मानने वाला चीज़ ऐसे कुछ नहीं है। अगर हम लॉजिकली इस मिथ को सोचें, एनालिसिस करें, तो हमें दिखेगा कि हो सकता है कि हम एक गलत चीज़ को अभी तक सोचते रहे होंगे, फॉलो करते आए होंगे। वो मिथ को मिथ ही है, उसको मिथ ही रहने दो, उसको आपका लाइफ का डायरेक्टिव फोर्सेस मत बना लो। राइट? तो मेरा जो दूसरा वीडियो था, जस्ट टू गिव अ स्मॉल रिकैप, मैंने उसमें बोला था मिथ नंबर 1 मिथ मैंने बोला था कि पैसा आपका सब कुछ हैप्पीनेस नहीं ला सकता है, पैसा इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। लेकिन मैंने आपको ये भी जस्टिफाई किया था कि पैसा इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, लेकिन जो मनी माइंडनेस वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा आपके पास में होना चाहिए। मैंने दूसरा मिथ आपको दूसरा वीडियो में ये समझाया था कि द रिच पीपल आर द रॉन्ग पीपल। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। यू आर रॉन्ग पीपल और अ राइट पीपल डजंट डिपेंड ऑन योर वेल्थ। अगर आप अच्छे हो तो आप अच्छे हो, अगर बुरे हो तो आप बुच्चे हो, अगर आप बुरे हो तो आप बुरे हो। अगर इसको आपको और डिटेल में समझना है तो काइंडली सी माय लास्ट वीडियो ऑन दिस मिथ टॉपिक एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन ए वेरी डिटेल वे। मैंने एक तीसरा मिथ उस वीडियो में बोला था कि यू कैनॉट एफोर्ड टू वेट फॉर लॉन्ग टाइम, यू कैनॉट एफोर्ड टू वेट फॉर द इटर्नल टाइम। अगर आपको करना है कोई काम तो अभी करना है। वेट करोगे सोचोगे कि लाइफ में बहुत टाइम है, तो लाइफ में टाइम नहीं है। दिन में जागो तो सोचो कि टुडे इज द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ। अगर ऐसे सोचोगे तो जितना भी पेंडिंग काम है ना वो अपने आप करोगे, कोई आपको धक्का नहीं देगा। तो यू कैनॉट एफोर्ड टू वेट फॉर लॉन्ग टाइम। दैट वॉज द थर्ड मिथ विच आई डिस्कस्ड ओवर देयर। द फोर्थ मिथ आई डिस्कस्ड इन माई लास्ट वीडियो इज दैट you need to be lucky to get anything. But my dear friends, I told you one line that what is luck is nothing but a marriage between your planning and the opportunity. अगर आपका प्लानिंग सही है, अपॉर्चुनिटी आपके पास में आएगा, दोनों का मिलन होगा, मैरिज होगा, वेडिंग होगा, यू विल फील योरसेल्फ लकी। लकी कुछ नहीं होता है। जब जो लोग ऊपर में पहुंचा है वो लक के लिए नहीं पहुंचा। जिसको लॉटरी का पैसा मिलता है वो 6 महीने के लिए अमीर रहता है, फिर वो पैसा गवा देता है। हैविंग वेल्थ इज वन थिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट इज अलग थिंग, राइट? So these 4 points I discussed in this new video. I'm going to discuss another 4-5 points. The fifth point I'm going to discuss, or maybe the first point in this video, is that you should not be a cheap stick. चीप स्टिक क्या होता है? मतलब आप हमेशा कंजूसी करते हो, कंजूसी दिखाते हो। आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा कंजूसी कर लूँ, थोड़ा सा पैसा बचा लूँ तो फिर मैं अमीर हो जाऊंगा। भैया, पैसा बचाने में कोई अमीर नहीं होता, पैसा अर्निंग में लोग अमीर होते हैं। यू शुड नो द आर्ट ऑफ अर्निंग मनी, नॉट टू सेव द मनी टू दैट एक्सटेंट दैट पीपल विल टॉक यू आप कंजूस हो। मैंने एक मूवी देखा था सुपर 30, उसमें शायद आप भी देखे होंगे, ऋतिक रोशन जी थे। वहाँ पे एक स्टूडेंट, कभी वो एकदम गरीब घर का स्टूडेंट था, तो वो क्लास लेने के लिए आया था ऋतिक रोशन जी से, और वो ही वॉज कैरिंग अ एम्प्टी पर्स, एक फटा हुआ पर्स आपका जेब में पॉकेट में था, पैंट का पॉकेट में था। तो ऋतिक रोशन ने उसको पूछा कि भाई तुम पर्स क्यों कैरी कर रहे हो, पर्स में तो कुछ पैसा है नहीं। तो वो बोला सर मेरे पर्स में आज पैसा नहीं है, लेकिन कभी तो पैसा होगा, तो मैं अपना ट्राउजर का पॉकेट में पर्स रखने का हैबिट बना रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज कॉल्ड एटीट्यूड, दिस इज कॉल्ड नॉट टू बिकम चीप स्टिक। आपको अगर कहीं पे, आपको अगर लाइफ को एंजॉय करना है, एटलीस्ट वंस इन ए वीक आपको फैमिली को लेके कहीं पे खाना खाने के लिए जाना है, मे बी वंस इन ए ईयर आपको कहीं वैकेशंस में जाना है, या फिर आपको कुछ बढ़िया सा ड्रेसेस लेना है विच विल सूट योर पर्सनैलिटी, आप कहीं पे मीटिंग में जाते हो, आप इतना छोटा छोटा चीज़ में प्लीज़ कंजूसी मत करो। यू नो, डोंट बी चिप स्टिक। दिमाग पे अगर यह आइडिया है कि पैसा बचाऊंगा तो मैं अमीर हो जाऊंगा, पैसा बचाने से कोई अमीर नहीं होता, पैसा अर्न करने से लोग अमीर होते हैं। तो नो द आर्ट ऑफ earning money, accumulating wealth than becoming cheap stick, right? तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। The next point I'm going to discuss with you is that we think that we can grow, we can definitely grow, लेकिन we can grow at a very रीजनेबल अमाउंट ऑफ स्पीड। जो फ्लैट है ना, कोई हड़बड़ी नहीं है, हम ग्रो तो करेंगे, आराम से ग्रो करेंगे और एक जगह पहुंचेंगे। ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे तो हो सकता है गड़बड़ हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड, स्पीड इज समथिंग विच यू रिक्वायर मोस्ट। अगर आप ग्रोथ ट्रैक में हो
तो आपको उसका स्पीड भी एनालिसिस करना पड़ेगा और स्पीड के साथ में ग्रो करेगा। अगर आप सोचते हो ना आप धीरे धीरे ग्रो करोगे, आप स्नेल के स्पीड में जाओगे, तो जो रैबिट है जो आपका पीछे आ रहा है एज ए कॉम्पिटिटर, वो आसानी से आपको क्रॉस करके निकल जाएगा। माय डियर फ्रेंड, स्पीड इज लाइफ। अब आपका थॉट प्रोसेस में, आपका सोच में स्पीड होना चाहिए, आपका एक्शन में स्पीड होना चाहिए, आपका अट्रैक्शन में स्पीड होना चाहिए, आपका रिजेक्शन में स्पीड होना चाहिए। कुछ भी करो माय डियर फ्रेंड, प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, आगे बढ़ो, फास्ट करो। इफ यू फील दैट यू कैन ग्रो, देन थिंक दैट यू हैव टू ग्रो। सेट योर टारगेट। अगर आपको लगता है कि हमें 3 साल में हमें वहाँ पे हम आराम से पहुँच जाएंगे, एक और कहावत है कि आपने गोल सेट कर लिया और वहाँ पे पहुँचने के लिए जो रास्ता है वो अगर बहुत ईजी आपको दिखता है कि मैं इस रास्ते से ईजिली चल के उस गोल में पहुँच जाऊँगा, देन प्रोबेबली यू हैव नॉट सेट योर गोल एट ऑल। सो माय डियर फ्रेंड, स्टीव टारगेट अपने के लिए सेट करो, टाइम शॉर्ट कर लो। अगर 3 साल में आपको वहाँ पे पहुँचना है, खुद के लिए टारगेट सेट कर लो कि मुझे 1 साल में पहुँचना है। स्पीड ऐड करो, तभी आप ग्रो करोगे, तभी आप छोटा छोटा जो हिकअप्स है उसको क्रॉस करते जाओगे। धीरे जाओगे तो आपके ऊपर से रोलर निकल जाएगा, फिर आप कहीं पे नहीं रहोगे, राइट? The next myth what we think is that, probably we can definitely grow, but we can grow in a you need to work hard. Yes, you need to work hard. माय डियर फ्रेंड्स, हमें ये लगता है कि हम खाली अगर मेहनत करेंगे ना, हम बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तो मेहनत का फल मीठा होता है, और मेहनत करेंगे तभी ग्रो करेंगे, और अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर ग्रो नहीं करेंगे। येस माय डियर फ्रेंड्स, हार्ड वर्किंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, मेहनत का कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन खाली मेहनत करके ओनली बिकमिंग अ हार्ड वर्कर यू कैन नॉट ग्रो इन लाइफ। यू नीड टू बी अ स्मार्ट वर्कर एज वेल। आपको आपका दिमाग बिल्कुल खुला होना चाहिए, अलॉन्ग विद द हार्ड वर्किंग आपका लर्निंग होना चाहिए, आपका स्मार्ट थिंकिंग होना चाहिए, आपका जो एवरी प्रोसेस शुड बी स्मार्ट। आज का दिन में जो स्मार्ट लोग हैं वही तरक्की करते हैं। एंड डेफिनेटली हार्ड वर्किंग इज नीडेड। आपका अगर वर्किंग सही है, मेहनत सही है, और साथ में आपका स्मार्टनेस, आपका नॉलेज, आपका लर्निंग, आपका मार्केट रिसर्च सारे एक साथ जुड़ जाते हैं, तो सुभान अल्लाह कि क्या can anybody stop you? No, nobody can stop you. So hard working is definitely needed, but you should also be knowing the art of smart working, smart thinking, ये भी इसके साथ में बहुत ज़्यादा जरूरी है। And one more point that I'm going to discuss with you is that कोई लोग हम लोग ये भी सोच लेते कि हमारा जो प्रिपरेशंस है ना वो बहुत सॉलिड प्रिपरेशंस होना चाहिए, बिल्कुल एकदम प्रिपेयर करके मैं उतरूंगा कोई प्रोजेक्ट में, कहीं पे कोई खामियां नहीं रहेगा, इतना प्रिपेयर करके रहूंगा मैं फेल नहीं होऊंगा। माय डियर फ्रेंड्स, प्रिपरेशंस जो एक वर्ड होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा सुपरफिशियल वर्ड होता है। यस, हमारा पास में प्लानिंग सॉलिड होना चाहिए, हमारे पास में प्रिपरेशन सॉलिड होना चाहिए, लेकिन कैन वी foresee what all are going to happen in future, और प्रिपरेशंस ऐसे करें कि कभी फेल ही ना हो नहीं सकता। माय डियर फ्रेंड्स, एक लेवल का प्रिपरेशंस करें, हिम्मत जुटाए, अपना प्लानिंग प्रॉपर करे, अपना एजुकेशन पीछे रखे, स्पीड के साथ में आगे बढ़े। तो अगर प्रिपरेशन 80% भी हो, फिर हम काम करना स्टार्ट करेंगे, सीखेंगे, गिरेंगे, फिर सीखेंगे। जो बच्चा एक चलना चालू करता है फर्स्ट टाइम, वो क्या सीख के आता है? बहुत प्रिपरेशन करके आता है। ही और शी थिंक्स टू स्टार्ट वॉकिंग, वो कुछ सॉलिड चीज़ पकड़ लेता है एंड स्टार्ट वॉकिंग, गिरता है, फर्स्ट टाइम नहीं 10 बार गिरता है, फिर उठता है, गिरता है, कभी रोता है, कभी हंसता है, फिर उठता है, फिर चलता है, फिर धीरे धीरे वो चलने लगता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्रिपरेशन इज नीडेड, hard working is needed, but smart working is always important and should be supported, and the preparations चाहिए 70-80% प्रिपरेशन चाहिए। बहुत ज़्यादा मत सोचिए, फिर सोचोगे ना तो आपका प्रोक्रेस्टिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, आप जो भी डिसीजन है वो पीछे करते चलोगे। तो प्रिपरेशंस करो एंड आगे बढ़ो। My dear friends, with the last video and these video, I tried to explain many myths with you. These are all practical myths, हम लोग फॉलो करते, बट फॉर गॉड सेक आज की बात में एक बार सोचिए कि ये मिथ आपका काम का है या फिर मिथ खाली आपको रोक रहा है, आपका प्रोग्रेस को रोक रहा है, आपका तरक्की को रोक रहा है। अगर ऐसे रोक रहा है तो इस मिथ को हम लोग थोड़ा सा साइड में कर दे, और अपना जो विचार है, अपना जो प्रिपरेशन है, नॉलेज है, स्पीड है, इफेक्टिवनेस है एंड गट फीलिंग है, एग्रेसिवनेस है, उसी को लेके हम लोग अपना जर्नी स्टार्ट करें, एंड देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू रीच द सक्सेस। आई होप यू हैव enjoyed this video also on the myths, and in my next video we are going to discuss some other very important things. Till then, have a great life, and please don't believe only on the myths, believe on yourself, right? Take care, bye.